हेलो बच्चों, कैसा है आप लोग? सारे बच्चे बढ़िया, सब मस्त, सब जबरदस्त। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम अटेंटिव मूड में आप इस चीज को अटेंड करो। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो बच्चा जो मेरा टॉपिक है ना वो क्या बोलता है, देखो मैंने कल आपको क्या चीजें बताई थी, थोड़ी चीजें आपको रिवाइज करवाई थी। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था, थोड़ा सा हम शुरू से एक बार रिकैप करना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो हमने क्या करा था, एक क्रियाकलाप करा था, एक एक्टिविटी करी थी। उस एक्टिविटी में बच्चा हमने क्या किया था पता है आपको? हमने इस तरह का एक पूरा सेटअप बनाया था, और इस सेटअप में अगर आप नोटिस करो, जस्ट अ मिनट, हाँ नोटिस करो, तो ये आपकी बैटरी है, यहां पे एक अमीटर लगा दिया, ये रजिस्टर है, और यहां से फिर हमने क्या किया, करंट को फ्लो कराया, और उसके बाद बीच में एक कार्डबोर्ड लगा दिया। ठीक है, अच्छा कार्डबोर्ड लगाने के बाद उसके बगल में मैंने क्या रख दिया, एक विक्षेपित द्विक सूचक सुई रख दी। द्विक सूचक सुई क्या होती है? ये वो सुई होती है जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करती है, नोटिस करती है, या फिर उसको बताती है कि हाँ यहां पे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से वो बताती है हमें। ठीक है, तो इस क्रियाकलाप से हमें एक बात पता चला कि जब हमने पूरा सेटअप बना दिया और उसके बाद करंट को फ्लो कराना शुरू किया, तो हमने क्या नोटिस किया कि ये जो बच्चा द्विक सूचक सुई थी ना, ये डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्ट होने का मतलब सिंपल आप बोल सकते हैं, ये मूव कर गई, या फिर इसमें गति आ गई। ठीक है, तो इसकी गति से एक बात तो प्रूफ होती है कि जब किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम बोलते हैं कि विद्युत की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ, उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम भी सोचो आप, पूरा का पूरा ऐसे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो उस चीज को लेके इसका नाम हमने क्या किया, रख दिया। ठीक है, ओके। अब देखो द्विक सूचक सुई, इसमें देखो दो सिरे होते हैं, एक ऊपर वाला सिरा होता है, एक नीचे होता है। तो ये देखो नीचे वाले सिरे को हमने क्या नाम दिया है, दक्षिणोमुखी ध्रुव नाम दिया गया है, और जो ऊपर वाला सिरा है बच्चा, उसको हमने क्या नाम दिया है, उत्तरोमुखी ध्रुव नाम दिया है। ठीक है ना, ओके, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि जो चुंबक होते हैं बच्चा, उनके दो सजातीय ध्रुव होते हैं। सजातीय का मतलब प्लस प्लस, विजातीय का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो सजातीय का मतलब जो सेम ध्रुव होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, इंग्लिश में आप बोल सकते हो। और जो विजातीय ध्रुव होते हैं बच्चा, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को एक अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा, ये बहुत बेसिक नॉलेज है बच्चा, ये क्लास 7, 8, 9 में आपको पता होगा। जो हमारा मैग्नेट नाम का चैप्टर है उसके अंदर इसको बहुत अच्छे से बताया गया है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी दूसरी करी थी। इस एक्टिविटी में हमने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया, उसके ऊपर इस तरह से एक बार मैग्नेट रख दिया। ठीक है, अच्छा बार मैग्नेट रखने के बाद हमने क्या किया कि उसके चारों तरफ लोहे के बुरादे डाल दिए। क्या डाल दिए बच्चा, लोहे के बुरादे डाल दिए, और फिर उसको हमने हल्का सा क्या किया, श्रिंक करा। श्रिंक का मतलब हल्का सा उसमें मूवमेंट दिया। तो हमने क्या देखा कि इस तरह से आपको क्या मिल गया, फिगर मिल गया। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे यह प्रूफ होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही होता है, सब जगह पे नहीं होता। जैसे अब देखो यहाँ पे ब्लैंक जगह है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, यही मतलब हुआ ना, क्योंकि अगर वहां पे होता तो वो अपने आप को बल महसूस करता। ठीक है, अब इसी का अगर आप एक रफ मॉडल बनाऊं, रफ मॉडल मतलब इसी को मैं एक रफली आपको एक अच्छे फॉर्मेट में आपको दिखाना चाहूं तो कैसे दिखाऊंगा, ये देखो। यहां पे क्या है बच्चा, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के चारों तरफ क्या उपस्थित है बच्चा, चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। ठीक है, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ये क्या क्रिएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब ये लाइनें जहां जहां रहेंगी वहीं पे चुंबकीय क्षेत्र आपको मिलेगा, जहां पे नहीं रहेगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आती है? ओके, अब देखो इसको आप पढ़ भी सकते हो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकता है, संसूचन मतलब महसूस किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या है, वह रेखाएं जिनके अनुदिश लौह चूर्ण स्वयं संरेखित होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण करती हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें निरूपण कर रहे हैं ना, देखो ऐसे 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 आपको लग नहीं रहा बना हुआ है। ठीक है, तो ये किसका निरूपण कर रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का निरूपण कर रही हैं। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट।
अब यहां पे देखो, ये हमने क्या करा, इसको व्यक्त किया। कैसे व्यक्त किया? ये देखो आपका बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट आकृति पता है ना बार मैग्नेट का? तो ऐसे होता है। इसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको हम हिंदी में दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है। और बच्चा, जो चुंबक से चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं ना, वो हमेशा किधर से किधर निकलती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ निकल के जाती हैं। देखो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है इसकी दिशा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर उत्तर से दक्षिण। क्या बोलोगे? उत्तर से दक्षिण। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चा ना, वो क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि ऐसी राशि को बोलते हैं जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। ऐसी राशि जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चा ना, वो क्या होता है? एक सदिश राशि होती है। ओके। क्योंकि देखो इसमें परिमाण भी है और साथ में दिशा भी है। देखो डायरेक्शन, ये जो तीर है ये किसको शो कर रहे हैं? ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, दिशा को शो कर रहे हैं। ओके। हाँ, अब देखो प्रबलता की बात करूं, जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में भी बहुत अच्छे से बता रखा है कि प्रबलता होती क्या है। जैसे मान लेता हूं कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा हैं, या फिर ऐसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि आप एक मार्केट में गए और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत तगड़ी वाली भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे भीड़ बहुत है। ठीक है। लेकिन अगर आप उसी मार्केट से निकल के कहीं बाहर चले जाओ और वहां पे कम लोग हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे भीड़ कम है। अब इसी बात को अगर आप रेफरेंस मान के देखो तो मैं बताता हूं, जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी, आप क्या बोलोगे? कि सर वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। और जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम होगी, वहां पे आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कम है। समझे कि नहीं समझे? तो मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चा, वो कम है या ज्यादा है, ये बात किस पे निर्भर करती है? कि उस वहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व कितना है। ठीक है। घनत्व का मतलब समझते हो ना? ठीक है। ओके। तो वही चीज ये बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब वो कितने पास पास है, इस बात पे डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होएगा या कम होएगा। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो बार मैग्नेट है। ठीक है। बार मैग्नेट में आपको दिख रहा होगा कि देखो यहाँ नॉर्थ से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और साउथ में एंट्री कर जा रही हैं। तो देखो यहाँ पे ये ढेर सारी है ना। अब ये आपको 2-3 लाइनें मैंने दिखाया है ना, अब यहाँ पे 2-3 लाइन्स ही तो दिख रही हैं, बट ये बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। इनफाइनाइट होती है। ठीक है। हम काउंट नहीं कर सकते। ओके। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद लिखा हुआ है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक होती हैं, वही बता रहा है कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होएगा। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होएंगी, मतलब उनका घनत्व कम होएगा, वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है। ओके। दो क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने फिगर में देखा, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चीजें निकल के जा रही हैं। बिल्कुल सर। अब देखो इसमें डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है, इसमें भी डायरेक्शन है। तो पता है ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी है तो आपको लगता होगा यार कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेदित कर ही देती होंगी, बट ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता बच्चा ना, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है ना उसकी जो दिशाएं होती वो दो होती। पूछो कैसे? जैसे मान लो एक रेखा इधर जा रही है, ठीक है, और अगर प्रतिच्छेदित कर रही है दूसरी रेखा, तो कहीं ना कहीं ऐसे होगा, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर आप इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखो तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। तो मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, एक इधर और एक इधर, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि कभी भी चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। गॉट इट माई पॉइंट? समझ में आता होगा ना? ठीक है। ओके गुड। उसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। ये क्या होता है? अब देखो ये आपको दिख रहा है। हाँ, आप देखो मैंने बोला कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किधर से निकलती हैं? नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण। ठीक है। अब देखो यहां से निकल रही हैं। अब किसी एक सिंगल रेखा को आप नोटिस करो। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक सिंगल रेखा को नोटिस करो। ठीक है। इधर चला गया ये।
ठीक है। आप किसी एक सिंगल रेखा को नोटिस करो, देखो ये नॉर्थ, चलो मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाली, ये देखो आपकी जा रही है 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 जा रही है, देखो फिर इसके अंदर चली गई, अब फिर इसके अंदर ही अंदर 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 फिर आएगी और ये फिर देखो ये फिर जा रही है। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये एक लूप बना रही है कि नहीं बना रही है, देखो बंद वक्र बना रही है। ठीक है, जो चारों तरफ से क्या है, बंद है। ठीक है, अब देखो अगर बाहर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देखूं तो ये नॉर्थ टू साउथ है, यही ना, हाँ, लेकिन अगर अंदर आप बात करो तो साउथ टू नॉर्थ है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ठीक है ना, तो यही बात ये को कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं क्या करते हैं, बंद वक्र बनाती हैं। अगर आप इसी चीज को बाहर बनाओगे तो आपको ऐसे बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक बंद वक्र है, समझ में आता है? ठीक है, उसके बाद है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो कोई विद्युत धारावाही चालक है, हाँ है, ठीक है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। कैसे बनता है? अब जैसे मान लो ये एक वायर है, आपके घर में जो वायर यूज होता है, आप मान लो आपने उसको कट किया और कट करने के बाद यहां पे ऐसे इसको डाल दिया, अब इसमें से आप करंट फ्लो करा रहे हो। ठीक है, अब जब आप इस एकदम सीधे वायर में करंट फ्लो कराओगे बच्चा ना, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। कैसे बनेगा, देखो दिख रहा होगा आपको, ये गोल गोल बन रहा है, पहले एक गोला फिर बड़ा फिर बड़ा, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं बच्चा। ठीक है, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है ना गोला, इसका परिधि जो दिख रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं जो उस वायर के चारों तरफ क्या है, एक बहुत बड़ा लूप बना रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये क्या है, ये पूरा का पूरा जोन क्या बोला जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा। अच्छा, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तब ये हो रहा है। अगर करंट फ्लो कराना मैं बंद कर दूं तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, ये भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो एक सरल एक धारावाही चालक होता है, उसमें इसके अंदर में करंट जो है फ्लो कराने पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो वही चीज ये आपको शो करके बता रहे हैं। समझ में आता है? ओके, गुड। तो अब इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने लिखा है कि किसी विद्युत के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये एक्टिविटी हमने करी थी, बहुत अच्छे से करी थी। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा भी चुका हूं, इसमें कुछ नहीं है बच्चा। देखो ये पूरा सेटअप बनाया इन्होंने और एक सेटअप ये बनाया, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क बस इतना है ना कि देखो पहले मैं करंट क्या करूंगा, इस ऐसे फ्लो कराऊंगा प्लस से माइनस की तरफ। अगले सेटअप में क्या है कि करंट मैं जो है ऐसे फ्लो कराऊंगा। ठीक है, और दोनों केस में मैं ये चेक करूंगा कि यहां पे जो मैंने सूचक रखा है, कौन सा सूचक, द्विग सूचक, उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा। इसकी प्राइमरी पोजीशन बच्चा ये है। ठीक है, अब जैसे मैंने ना यहां से स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये मेरा जो द्विग सूचक सुई थी ना, वो ऐसे हो गई। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसमें क्या किया, अब मैंने इसमें क्या किया, अब की बार करंट मैंने ऐसे फ्लो कराया, तो अब की बार जो द्विग सूचक सुई थी वो ऐसे हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये हमको प्रूफ निकल के आता है कि जब विद्युत धारा की दिशा बदलती है तो उसी के आधार पे या फिर उसी के अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, उसकी दिशा भी क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिशा का एक, अगर आप डायरेक्शन का थोड़ा सा लोचा है यहां पे, ठीक है, कि करंट का डायरेक्शन ये निर्धारित करता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी। ठीक है, तो ये हमने सीखा एक्टिविटी करने पे। सेकंड, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो सीधा चालक क्या होता है, सीधा चालक का मतलब जैसे मैं मान लेता हूं मेरे पास ये वायर है, ठीक है, सिंपल ये वायर है। ठीक है, अब वायर को सीधा मतलब ऐसे सीधा कर दूं मैं इस पॉइंट पे, एक पॉइंट यहां पकड़ा, एक पॉइंट यहां, अब ये सीधा है। अब जब इस सीधे चालक में करंट फ्लो होगा तो उसकी वजह से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र और किस तरह का चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उस चीज का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, और है बड़ा आसान, आप पढ़ भी चुके हो, मैं बता भी चुका हूँ। देखो एग्जाम्पल में ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ये इसी टॉपिक का है, एक तरह से इसी टॉपिक का। इसमें मैंने क्या बताया कि एक पूरा का पूरा सीधा चालक है, सीधा चालक है। ठीक है, अब इसमें मैंने करंट फ्लो कराया, तो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बना वो कैसे बना, देखो दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सीधे चालक में ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र आपका बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें दो तीन बातें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या करा, एक एक्टिविटी करी, ठीक है, एक क्रियाकलाप करा। इसमें क्या करा, सिंपल वही बैटरी वाला सीन आपको पता है, पूरा सेटअप बना दिया और सेटअप बनाने के बाद यहाँ क्या लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया। ठीक है, जैसे कार्डबोर्ड आपको पता होगा क्या होता है, इस टाइप से। अब बीच में क्या किया, होल कर दिया, फिर उसमें से वायर को निकाल लिया और निकालने के बाद ये पूरा सेटअप बना दिया और एक कंपास निडल रख दी जो बताएगी कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है इसके डायरेक्शन क्या होगा।
ठीक है। अच्छा, तो जब इसमें इन्होंने करंट को फ्लो कराया बच्चा ना, देखो करंट ऐसे फ्लो हुआ और जैसे ही फ्लो हुआ ना तो इसके चारों तरफ क्या बना, चुंबकीय क्षेत्र बना। अच्छा, इस चुंबकीय क्षेत्र की बनने की वजह से ये जो मेरी कंपास निडल थी ना, इसने क्या करा, इसका डायरेक्शन बताना शुरू किया। तो ये अब इधर बता रही है, फिर इधर बता रही है, फिर इधर बता रही है, फिर ऐसे बता रही है। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि इसके चारों तरफ जो है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार संकेंद्रीय चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बन गई हैं, जिनकी वजह से यहां पे क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। ठीक है। अब देखो, अब रियल, अगर आप रियल में ऐसा करोगे तो रियल में आपको ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पे ये वायर है आपका, ये कार्डबोर्ड पे लकड़ी उसके लोहे के बुरादे डाल दिए गए और जब इनको हिलाया गया और करंट फ्लो कराया गया, तो क्या हुआ कि देखो ऐसे गोल गोल दिख रहा है आपको, देखो, हाँ। तो इसी को जब इन्होंने चित्रित किया तो ऐसे मिला, ऐसे देखो ये गोल गोल, ठीक है, मिल रहा है ना। ठीक है ना। तो ये हो गया। और ये प्लास्टिक का बोर्ड है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको डाउटफुल नहीं होना है, बहुत बेहतरीन है ये। ओके, गुड। अब देखो, जब विद्युत धारा के परिमाण को, विद्युत धारा का परिमाण होता है ना, हाँ होता है, विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। जब विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो विद्युत धारा का परिमाण है, परिमाण मतलब उसका अमाउंट, जैसे आपको मैं देता हूँ 2 किलो आलू, बगल वाले को मैंने 3 किलो आलू दिया, तो किसको ज़्यादा दिया, 3 किलो को ज़्यादा दिया, तो उसका परिमाण ज़्यादा था। ठीक है, समझ में आता है। हाँ, तो वैसे ही जब बच्चा करंट के परिमाण को हम इंक्रीज करते हैं ना, तो करंट के इंक्रीज होने से उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो कंपास निडल रखी हुई है उसका विक्षेप बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जब करंट बढ़ा तो सुई का जो विक्षेप है वो भी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था ना वो भी बढ़ गया। तो डायरेक्टली आप क्या कंक्लूजन पहुंच सकते हो, डायरेक्टली आप यहां पहुंच सकते हो, कैसे कि करंट बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, एक्टिविटी करने का यही फायदा तो मिला कि करंट बढ़ा तो बच्चा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ओके, इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये वही पूरी बात बता रहा है जो मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पता है आपको, बहुत सिंपल है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था। मस्त एक वायर ऐसे पकड़ लो, अगर करंट मान लो इस साइड फ्लो हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो आप जब इसको पकड़ोगे ना तो ये जो अंगूठा है आपके करंट के डायरेक्शन को शो करेगा। हाँ, और ये जो सामने वाली उंगलियां इसके चारों तरफ घूम रही हैं तो ये किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, बी को। बी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रूल है, जिस रूल से आपने इस डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, इसको हम क्या बोलते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बोलते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है बट ये है कि मज़ेदार है। ठीक है, ओके, गुड। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ये कर लेना आप। ठीक है, बहुत सिंपल है। जो मैं बता चुका हूँ ना वही चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, मतलब एकदम नॉर्मल और साधारण है, तो इसलिए इसका कोई बहुत वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक क्या था बच्चा, आज का हमारा टॉपिक था पासा। पासा क्या होता है, ठीक है, पासा वक्र। ठीक है, पासा वक्र का मतलब हुआ कि देखो इस टाइप से ये आपको कुंडलिनी बनाई गई है। अभी देखो वायर जो था हमारा, वायर कैसा था पता है आपको, जो मेरा वायर था अभी वो सीधा वायर था। अब की बार मैंने इस वायर को कैसे कर दिया पता है, अभी ये सीधा वायर था, अब की बार मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के ऐसे कर दिया, ये देखो ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये कैसा बन गया, ये थोड़ा सा वक्र टाइप का बन गया ना। तो अब मैं अगर इसके अंदर करंट फ्लो कराऊंगा तो इसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र मेरा बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, इन्होंने क्या करा, ऐसे पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया, ऐसे गोल कर दिया। ठीक है, गोल करके अब देखो यहां से ये करंट फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, ये प्लस वाला सिरा है, ये माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे 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 करंट देखो फ्लो हो रहा है, फिर ये इधर आ गया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र भी बन रहा है। तो अब उस चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है उसकी दिशा क्या होगी वो हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, अब देखो किसी विद्युत धारावाही तार के कारण किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित विद्युत धारा पर अनुलोमता निर्भर करता है।
ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चा, मैं आपको बताऊं, अब अगर आप हर एक बिंदु पे पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे मैंने जब हमने सीधे चालक के बारे में बात करी थी उसके चारों तरफ क्रिएट हो रहा था, तो वैसे यहाँ पे हर एक पॉइंट क्या है, एक सीधा चालक है। अब इसमें जब ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, ऐसे ऐसे क्रिएट होगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन ऐसे आएगी, ठीक है, डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि इसका जो सेंटर होगा ना, ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये जो आपको तीर दिख रहा है, ये जितनी चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ बन रहे हैं उनका एक कॉमन दिशा होगी। कॉमन का मतलब वो सबकी दिशा होगी, और जब वो सबकी दिशा होगी तो इसी दिशा को हम क्या मान लेंगे कि ये सबका क्या है, जितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, सबकी दिशा क्या है, एक ही है, ठीक है। दैट इज साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ ये आपका दिखेगा आपको, ठीक है। कैसे हो रहा है वो चीजें मैं बताऊंगा। अब इसको अगर हम थोड़ा सा क्लियर करें, देखो, अब देखो इसमें जो नंबर ऑफ फेरे हैं, देखो एक ही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन आपको शो हो रहा है। लेकिन अगर यही फेरे बच्चा बहुत सारी हो जाए, ये तो सिंगल की बात कर रहा हूं, अगर यही फेरे बहुत सारे हो जाएं, कितने हो जाएं सर, n हो जाएं, ठीक है, n हो जाएं, तो जो दिशा है बच्चा, अब देखो इसकी कुछ दिशा होगी, अब इसमें मान लो एक फेरा और है तो उसकी भी वही दिशा होगी, और है तो उसकी भी दिशा वही होगी। इस तरह से अगर n फेरे हैं तो कितनी दिशा होगी, सारी दिशाएं एक ही साइड में होंगी, तो वो सब क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और जितनी चुंबकीय क्षेत्र होंगे वो आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा फेरे होंगे चुंबकीय क्षेत्र में उतनी ज्यादा रेखाएं होंगी, और जब आपको पता है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में ज्यादा रेखाएं होती हैं तो चुंबकीय प्रबलता भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम ना अभी विद्युत मोटर पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा विद्युत मोटर होता है ना वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कंप्लीटली बेस्ड है, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, बहुत अच्छे से मैं इसको बताने वाला हूं, ओके, ठीक है। उसके बाद वही चीज है कि यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली है, कुंडली मतलब जिसमें ढेर सारे वायर आपस में क्या होते हैं, घुमावदार कंडीशन में होते हैं, मतलब वो मतलब उसमें लिपटे हुए होते हैं, ठीक है। कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा। अरे भाई सिंपल सी बात है, आप मान लो जैसे कुछ काम है, कोई काम करना है, तो आप किसी काम को कर रहे हो और कोई और आप ही की तरह बंदा आ गया तो वो भी करने लगा, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की ताकत क्या हो गई, ज्यादा हो गई ना। तो वैसे ही होता है ये कि अगर ये जो एकल फेरे हैं, देखो ये सिंगल फेरा है, अब अगर ऐसे ढेर सारे फेरे हो जाए तो ढेर सारे फेरे हो जाएंगे तो ढेर सारी चुंबकीय रेखाएं हो जाएंगी, और जब ढेर सारी चुंबकीय रेखाएं हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा, ढेर सारा हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा अगर इसको प्रोफेशनल टर्म्स में हम पढ़ें तो जितने ज्यादा फेरे होंगे ना, जैसे n फेरे हो गए इसमें, तो जो आपके चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चा ना, वो भी कितना होगा, n गुना हो जाएगा, ठीक है, n गुना ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे ये है तो इसके थ्रू कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा होगा, ठीक है। अब एक फेरा और आ जाए तो फिर एक बी बन जाएगा, एक फेरा और आ जाए फिर बी बन जाएगा। इस तरह से अगर n फेरे आ जाए तो कितने हो गए, n गुना आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ज्यादा हो गया। यही तो हुआ ना, गुड, ठीक है। तो वही सेम चीज लिखी हुई है, यदि हमारे पास n फेरों की कोई कुंडली हो तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र परिमाण में एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में n गुना अधिक प्रबल होगा, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इतना आप अच्छे से पढ़ो, रीड करो, और इसके बारे में मैं फुल डिटेल आपको बताऊंगा जब हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे, क्योंकि विद्युत मोटर का पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो करो बढ़िया, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और बहुत खुश रहो, ठीक है। ओके, बाय बच्चा।